जय हिंद ताहिर दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं LIC करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें LIC के बारे में पढ़ने वाले हैं। LIC की स्थापना की बात करते हैं तो 1956 में हुई थी। जो LIC है, आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं। जो LIC है, ये इतनी LIC जो है वो इतनी बड़ी चीज़ है कि जैसे मान लेते हैं इतनी जनता को बकलोल बना के रखा है। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए है, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए जमा करते हैं और मान लेते हैं 10 साल के बाद उसका 2 गुना हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाता है। तो जनता इतनी बकलोल है कि आज हम जिस स्थिति में हैं ये नहीं पता कि आज के 10 साल के बाद महंगाई भी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। LIC का ये काम होता है। आज हम मान लेते हैं, ये भी चीज़ आपको बता देते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ जो अगर आज से हम 20 साल पीछे चल जाते हैं, 20 साल पीछे यानी कि सन 2000 में जाते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए था, वो किसी को दिया हो, वो आज के समय में 2022 तक आपको 2022 साल के बाद 20 साल के बाद जब आपको वापस करता है तो वो पैसा आपके लिए कम ही था, लेकिन जब 2000 में 1 लाख था वो आपके लिए बेनिफिट था। इसलिए बताते हैं LIC जो है वो इतनी जनता को बकलोल बना के रखा है कि पूछो ना। ठीक है, तो LIC के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। पढ़ते हैं आगे LIC के बारे में, जिसमें FDI फ्रीडम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यह हिस्सेदारी 49% थी। कितनी? 49% थी, जिसमें 21-22 बजट में बढ़ाकर 74% कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास को लेके आगे चुके हैं हम। आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 20। कौन सा? आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ते हैं। अपराध द्वेष सिद्ध में संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराध द्वेष सिद्ध में संबंध में संरक्षण है किसमें? आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं। किसमें? आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात जीने का अधिकार। जीने का अधिकार किसमें बताया गया है? आपको अनुच्छेद 21 में। आपको ये नोट चीज़ें याद रखना है। राष्ट्रपति शासन के दौरान सभी मौलिक कर्तव्य निलंबित हो सकते हैं। राष्ट्रपति के शासन के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर, यानी कि अपराध द्वेष सिद्ध में संबंध में संरक्षण और जीने का अधिकार जो है वो आपको छोड़ करके सारे के सारे आपको निलंबित किए जा सकते हैं, इन 2 को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं। 21 का के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये हुआ था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, जो कि इसके पहले अनुच्छेद 45 में था। ये कहाँ था? अनुच्छेद 45 में। अब कहाँ है? अनुच्छेद 21 के का में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 21 का के बारे में ही पढ़ रहे हैं। निजता का अधिकार, अर्थात प्राइवेसी को ओपन ना करना। निजता का अधिकार या किसी भी अपनी हिस्ट्री को छिपा के रखता है, वो किस में बताया गया? अनुच्छेद 21 के काम में बताया गया है। मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के पहले अंग नहीं थे। जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के पहले अंग नहीं थे। सरदार पूर्ण सिंह समिति कमेटी की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे संविधान का अंग बनाकर भाग 4 का में जोड़ा गया। किसमें? 4 के का में जोड़ा गया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या उस समय 10 थी, वर्तमान में कितनी है? 11। पहले कितनी थी? 10 थी, ये भी याद रखना है आपको। इसके आगे पढ़ते हैं। गैर महामौलिक कर्तव्य। कौन सा? गैर महामौलिक कर्तव्य।
प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। कहाँ पे? स्कूल भेजें। हर एक माता पिता के बच्चों को अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ये बताया गया है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। पहले 10 थे, आपको मैंने बताया है 10 थे, अब वर्तमान में 11 हो गए। ये कब 11वां जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। 2002 में ही सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हो गई। हाल ही में दुनिया का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म एमपी में है। कहाँ? हाल ही में दुनिया का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म कहाँ है? तो एमपी मध्य प्रदेश में है। इसके आगे बढ़ते हैं। यहीं एमपी में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। एमपी में कौन सा आयोजन हुआ? मांडू महोत्सव का आयोजन हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं। जो एमआई कंपनी है, कौन सी? एमआई कंपनी के साथ सोनू सूद ने मिलकर शिक्षा हर हाथ, कौन सी? शिक्षा हर हाथ की शुरुआत की, पहल की शुरुआत की। शिक्षा हर हाथ, शिक्षा जो है सबके हाथ में होना आवश्यक है, ये किसने कहा? सोनू सूद ने। बाबर क्रूज मिसाइल हाल ही में पाकिस्तान परीक्षण किया। पाकिस्तान ने हाल ही में सफल परीक्षण किसका किया है? बाबर क्रूज का सफल परीक्षण किया है। इसके आगे बढ़ते हैं। सीएनजी ट्रैक्टर, कौन सा? सीएनजी ट्रैक्टर। सीएनजी ट्रैक्टर को नितिन गडकरी ने पहली बार लॉन्च किया। किसने? नितिन गडकरी ने लॉन्च किया पहली बार, ये भी याद रखना है आपको। इसरो, इसके बाद पढ़ते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना, इसरो की स्थापना की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1969 में हुई। 1969 में इसकी स्थापना हुई, ये याद रखना है आपको। मुख्यालय कर्नाटक बंगलुरु में है, कर्नाटक बंगलुरु में है। दुनिया का यह सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी है, दुनिया का यह सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी है इसरो। यह निजी क्षेत्रों के लिए अपने द्वार खोले। किसके? निजी क्षेत्रों के लिए इसने अपने द्वार खोल दिए खुद के। इसके बाद पढ़ते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 2 सितंबर 1946 को हुई अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना। इसके आगे बढ़ते हैं। जो अंतरिम मंत्रिमंडल है, इसके तहत भारत का जब तब संविधान नहीं बना, जब अंतरिम मंत्रिमंडल के तहत भारत का जब तक संविधान नहीं बना तब तक शासित किया। किसने शासित किया? अंतरिम मंत्रिमंडल ने शासन किया जब तक संविधान नहीं बना। विदेश मंत्रालय पीटी नेहरू, विदेश मंत्रालय किसने? पीटी नेहरू। प्रांतीय मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल। केंद्रीय रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल। खान एवं बंदरगाह मंत्रालय, इसका ब्लैक है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है ऑप्शन, आंसर क्या होगा इसका। कृषि मंत्रालय किसके बोला गया? तो वो है आपका राजेंद्र प्रसाद। वाणिज्य मंत्रालय आई चंदेरीगर। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय लियाकत अली। स्वास्थ्य मंत्रालय गजांतर अली खां। ठीक है, यहीं से मेरी क्लास एंड होती है और कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।